हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है एजिंग स्किन केयर रूटीन। तो जी हाँ, आज मैं टोटली बात करने वाली हूँ कि एजिंग जो स्किन होती है उसकी स्किन केयर किस तरह से की जाए। जो लोग 40 साल 50 साल की एज में आ चुके हैं, ठीक है, जो या जिन लोगों की प्रीमेच्योर एजिंग हो गई है फेस पर, तो उनकी जो है एजिंग स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एजिंग स्किन क्या होती है। एजिंग स्किन मतलब कि आपकी स्किन पर रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं जो यहाँ आ जाती हैं, ठीक है, आंखों की तरफ जो होती हैं, फाइन लाइंस हो गए, रिंकल्स हो गए, और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सैगी हो गई है, फर्मस ख़त्म हो गई है, लटक गई है, ढीली हो गई है, बहुत ज़्यादा झुर्रियों वाली हो गई है, स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, लेदर टाइप हो गई है, मतलब जवान खूबसूरत और एक फर्म स्किन होती है वो चीज़ नहीं है, कॉम्प्लेक्शन डल हो गया है। तो इन सब चीज़ों से जो है हमें किस तरह से बचना है, और अगर ये चीज़ें हैं तो किस तरह से इनको ख़त्म करना है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। इस हवाले से मैं पूरी स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपने बस उसको फॉलो करना है। और आप यकीन कीजिए कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आप उनसे जाकर पूछे, बल्कि मैं कमेंट्स प्रिंट भी कर देती हूँ अक्सर मेरी वीडियोज़ के नीचे, और इतने कॉमेंट्स होते हैं माशाल्लाह के आप लोग खुद जाकर देख सकते हो अलग अलग वीडियोस पे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह। तो बहुत सारे लोग जब आके मुझे कमेंट करते हैं, आप ही आपकी इस रेमेडी से फ़ायदा हुआ, या आपने जो हमें सजेस्ट किया था, या आपने जो स्किन केयर रूटीन बताई थी, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो आज मैं एजिंग स्किन केयर के स्किन केयर प्लान बताऊँगी। पूरा समझ में आ गया आप लोगों को कि एजिंग स्किन क्या होती है। अब स्किन को हमने फर्म करना है, यूथफुल बनाना है, और स्किन जो है आपकी ग्लो करे, टाइट करे, सैगीनेस जो ढीलापन आ गया वो ख़त्म हो जाए, आपकी स्किन टाइट हो एकदम, जो होती है खूबसूरत स्किन, ऐसी हमें बनाना है। तो उसके लिए हमें स्किन केयर फॉलो करनी पड़ेगी। पहले तो बात करते हैं प्रोडक्ट्स की, कि बहुत सारे लोग जो हैं आई क्रीम्स यूज़ करते हैं और फेस क्रीम्स यूज़ करते हैं, मतलब एंटी एजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो आपकी जो भी एजिंग साइंस हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं, या कम दिखते हैं, कम शो होते हैं, लेकिन आइंदा ना आए उससे वो प्रिवेंट नहीं रखते। तो आपका स्किन केयर प्रोडक्ट जो है क्या काम करेगा, आपकी एजिंग साइंस को जो है बिल्कुल दिखने से रोक देगा कि वो ज़्यादा शो ना हो, लेकिन आने से रोकेगा। ये दो स्टेप हैं, एक तो दिखना कम हो गए और एक आने से रोकना, ये अलग अलग स्टेप हैं। तो समझ में आ गया कि दो अलग अलग स्टेप हैं, एक तो दिखना कम कर देते हैं और एक आने से रोकते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि जो आपके हैं ऑलरेडी एजिंग साइंस वो ख़त्म हो जाए और आने से भी रोकें, तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उन पर आप उन चीज़ों को फॉलो करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। मैं कुछ प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को साथ शेयर करूँगी, बताऊँगी, तो इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो है आपका जो प्रोटेक्शन है वो ये है कि अपने स्किन को डैमेज नहीं होने देना है। आपका जो स्किन का सबसे बड़ा दुश्मन है वो है सन। जी हाँ, बहुत दफ़ा गा चुकी हूँ मैं कि मुझे खुद को होता है कि मैं चीज़ इतनी दफ़ा बताती हूँ, लेकिन ये चीज़ लाजमी है, बेसिक है। अगर बेसिक नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का एक बेसिक होता है ना। जब हम शुरू से अगर स्टडी की बात करें तो हमने अपनी नर्सरी पढ़ी होती है, लोअर नर्सरी, अपर नर्सरी, फिर KG में आते हैं, फिर KG 2 में आते हैं, फिर 1 में आते हैं, एक बेसिक स्टार्ट होती है। इसी तरह एक आपकी बेसिक चीज़ें अगर बेसिक ही नहीं, अगर डायरेक्टली 1 में जाएंगे तो हमें पता ही नहीं है। हमें तो बेसिक ही नहीं हमने सीखा कि हमारा ABCD क्या था, 1 2 क्या था, क्या काउंटिंग थी, क्या अल्फ़ाबेट से, कुछ पता ही नहीं है, तो हम 1 में जाके कुछ भी नहीं कर सकते। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको। तो इस तरह से कि अगर आप अपनी स्किन की जो बेसिक रूटीन है उसी को ही सही नहीं करोगे तो कितने भी प्रोडक्ट्स आप लगा लो, महंगे से महंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वेस्ट ऑफ मनी है जितना भी प्रोडक्ट आप लोगे। बेसिक आपकी क्या चीज़ है, सन डैमेज, मतलब कि आपने सनस्क्रीन लाजमी लगानी है। जितना आप अपने आप को सन डैमेज से बचा सकते हो, UV रेज जो होती हैं वो बहुत ख़तरनाक होती है स्किन के लिए। पता है, जितना धूप में उतनी ज़्यादा एजिंग, उतनी जल्दी एजिंग, मतलब उतनी जल्दी आप बुढ़ापे की तरफ जाओगे। जितना ज़्यादा धूप में रहोगे उतनी जल्दी बुढ़ापे की तरफ जाओगे और उतनी तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ जाओगे। तो इसलिए जितना हो सके आपने धूप से बचना है। तो आपने क्या करना है, अपने ये 10 बजे से लेकर जो 4-5 बजे का टाइम होता है, सब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली धूप होती है, तो आपने इससे बचना है। जितना हो सके आप अपने आप को कवर करें। आप स्टॉल पहने, कैप पहने, ग्लासेस लगाएं, ग्लव्स पहने, सॉक्स पहने, जितना हो सके आप अपने आप को कवर करें। इसके अलावा बाहर जाने से 15 मिनट पहले आपने सनस्क्रीन लाजमी लगानी है। घर में रहते हैं तब भी लगानी है। सनस्क्रीन कौन सी अच्छी होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम PA+++, जिस पर लिखा होता है, जो आपको UVA UVB रेज से प्रोटेक्ट करे। इस तरह की आपने सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करनी है। वही बात कि आपको सन से प्रोटेक्शन जो है ना, सबसे बड़ा फाउंडेशन है किसी भी एंटी एजिंग प्लान का।
सही है। अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हो तो मतलब कि आप एक बेसिक चीज़ अपनी करते हो कि आप आगे जो आप स्टेप फॉलो करोगे वो उनका रिजल्ट आपको 110% मिलेगा। लेकिन आप सनस्क्रीन ही नहीं लगाते हो तो आप कुछ भी यूज़ कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का। आप सनस्क्रीन के SPF की बात करते हैं। SPF अगर आप इस तरह के सीरम्स यूज़ करते हो एसिड्स वाले या एक्सफोलिएटर्स यूज़ करते हो या आप वाइटनिंग क्रीम्स वाइटनिंग सीरम्स यूज़ करते हो तो आपने बाहर के लिए SPF 100 ही यूज़ करना है, ठीक। और ये बात मेरे डर्मेट ने मुझे कही थी, मैं अपने पास से नहीं कह रही हूँ। आपने SPF 100 ही यूज़ करना है। उसके अलावा अगर आप घर में रहते हो तो आपने 50 अबव यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आप कोई क्रीम्स यूज़ नहीं करते हो इस तरह की कलर कॉम्प्लेक्शन के लिए, इस तरह के लिए, तो फिर आप अपना घर में 30-40 भी यूज़ कर सकते हो और बाहर जाते टाइम अपना 60-70 मतलब 60-70 SPF भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो स्किन केयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें इस तरह की यूज़ कर रहे हैं, तो उनको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो जाती है। उसके अलावा अगर आपका जो सनस्क्रीन है वो वाटर रेसिस्टेंस हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप वैसे आप स्विमिंग पूल में अगर नहा रहे हो या बारिश हो गई है या कोई और पानी का काम है आपका, तो वो इतना देर तक टिका नहीं रहता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वाटर रेसिस्टेंस भी नहीं होता है वो। लेकिन वाटर रेसिस्टेंस हो तो अच्छी बात है। उसके अलावा मतलब आप समझ गए कि सनस्क्रीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी स्किन केयर के लिए, बेसिक चीज़ है, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हो सनस्क्रीन तो लाजमी ही लगाया करो। उसके बाद हम बात करते हैं कि टैनिंग की। आपने टैनिंग नहीं होने देना है, मतलब वही बात आ जाती है कि सन में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहना है। आपने अगर काम ऐसा है तो आपने हर 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद आपने रीएप्लीकेशन करनी है सनस्क्रीन की। उसके अलावा जितना हो सके अपने आप को कवर करके रखिए। और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बात लेते हैं, सन बात जिसे कहते हैं, और बहुत सारी हमारे यहाँ की भी ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन, वो अपने बच्चों समेत बैठ जाती हैं सहन में कि हम विटामिन डी ले रहे हैं। तो उसका भी कुछ टाइम होता है, विटामिन डी लेने का भी कुछ ऐसी किरणें होती हैं, कुछ ऐसी टाइमिंग होती है जिस वक्त विटामिन डी आपको अच्छे से मिल सकता है। लेकिन इस तरह से नहीं, किसी भी टाइम आप उठ के विटामिन डी लेने के लिए सन के पास बैठ जाओ, क्योंकि वो जो अल्ट्रा यूवी रेज होती है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है और वही सबसे ज़्यादा एक्टिव हुई होती है और वही आपके स्किन में घुस के जो है ना आपको बहुत गंदी टैनिंग कर देती है। और टैनिंग मीन्स वही कि आप बहुत तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ जाओगे, बहुत जल्दी प्रीमेच्योर एजिंग साइंस आपको फेस पर नज़र आने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो सन बात लेते हैं इस तरह मतलब टैन ना होने दें अपनी स्किन को, ठीक। उसके अलावा मॉइस्चराइज़र मस्ट है। एक बेसिक रूटीन आपने हमेशा सुनी होगी, CTM, क्लीनिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। मतलब मॉइस्चराइज़र जो है वो तो लगाना ही लगाना है। किसी भी डर्मेट के पास जाओ वो आपसे यही कहेगा कि मॉइस्चराइज़र आपने लाजमी लगाना है। ऑयली स्किन वाले ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग के लगाएंगे, ड्राई स्किन वाले ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग लगाएंगे। मॉइस्चराइज़र की छूट नहीं है, जैसे सनस्क्रीन की छूट नहीं है, मॉइस्चराइज़र की भी छूट नहीं है। मॉइस्चराइज़र क्यों ज़रूरी है? देखिए, जब आप एज आपकी हो रही होती है, जब आपकी एज हो रही होती है तो आपकी स्किन में जो कोलाजन है वो बनना कम हो जाता है, कोलाजन प्रोडक्शन जो है, तो उससे जो है आपकी स्किन पतली हो जाती है, आपकी स्किन में मॉइस्चर बाकी नहीं रहता, जिसकी वजह से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से आपकी स्किन पे फाइन लाइंस, रिंकल्स और प्रीमेच्योर एजिंग साइंस जो है वो ज़रा जल्दी उभरने लगते हैं। तो मॉइस्चराइज़र क्या करता है, आपकी स्किन में वाटर को ट्रैप कर लेता है, जो भी मॉइस्चर है उसको लॉक कर देता है और उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो यूथफुल स्मूथ एकदम जवान सी आपकी स्किन जो है वो लगने लगती है। एक दफ़ा मैंने जिक्र किया था कि आपकी स्किन थिक हो जाती है। अभी आप कहोगे, अभी आप कहते हैं थिक हो जाती है, अभी आप कह रहे हैं पतली हो जाती है, तो थिक है पतली का मैं आपको ये बताऊँ कि थिक मतलब ऐसी हो जाती है चमड़े की तरह, लेदर की तरह हो जाती है। एजिंग में चमड़े की तरह, लेदर की तरह हो जाती है, वो थिक टाइप की वो चीज़ बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर इस हवाले से बात करें कि एजिंग के वक्त जो आपका कोलेजन प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो स्किन की खूबसूरती होती है, एक फर्मनेस होती है, एक स्किन स्मूथ होती है, यूथफुल होती है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। कोलेजन ख़त्म होने की वजह से स्किन पतली हो जाती है, मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से सारे प्रीमेच्योर एजिंग साइंस आपके फेस पर नज़र आने लगते हैं। अब अच्छे रिजल्ट के लिए आपने क्या करना है, फेस मॉइस्चराइज़र, बॉडी मॉइस्चराइज़र और लिप मॉइस्चराइज़र। फेस मॉइस्चराइज़र अलग, बॉडी मॉइस्चराइज़र अलग और लिप प्रोटेक्शन अलग। मतलब ये कि आपका जो बॉडी मॉइस्चराइज़र है वो आपने फेस पे नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो बॉडी लोशंस होते हैं, बॉडी मॉइस्चराइज़र होते हैं, वही उठाते हैं और फेस पर लगा लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, क्योंकि फेस और बॉडी की स्किन जो है बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क है। तो जो बॉडी की स्किन, जो बॉडी की प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बॉडी पर ही लगाइए, जो फेस के प्रोडक्ट्स हैं उन्हें फेस पर ही लगाइए। फेस का मॉइस्चराइज़र अलग से लीजिए आप, बॉडी का मॉइस्चराइज़र अलग से लीजिए। और लिप प्रोटेक्शन लिप बाम के ज़रिए होती है। लिप बाम लिप्स पर आप लगाइए SPF वाला। तो ये अलग अलग प्रोटेक्शन आप देंगे तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आप लोगों को मिलने वाले हैं।
उसके बाद इन सब चीज़ों की बात हमने कर ली। अब बात आ जाती है फेस को क्लीन करने की। जितनी भी गंदगी है, जितनी भी डर्ट है, जितनी भी पॉल्यूशन है आपके फेस पर, उसको हमें क्लीन करना होता है। जैसा कि मैं हमेशा से कहती हूँ, डबल क्लिनजिंग आपने करनी होती है लाजमी। सुबह आप एक दफ़ा किसी भी क्लिनजर या फेस वॉश से आप फेस को वॉश करिए। रात में आपने डबल क्लिनजिंग लाजमी करनी है, चाहे वो ऑयली स्किन हो, चाहे वो ड्राई स्किन हो, चाहे वो कोई भी स्किन टाइप हो। डबल क्लिनजिंग अगर आप करने लगोगे ना, एक हफ्ता भी आप डबल क्लिनजिंग करते हो, आपको खुद ब खुद फील होगा अपनी स्किन में कि कुछ ना कुछ आप कर रहे हो। और क्लिनजिंग के फ़ौरन बाद ही आपने, जब आपकी स्किन गीली हो तो मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। तो मैं बात कर रही थी कि आप सफाई की बात आ जाती है तो आपने डबल क्लिनजिंग करनी है, ठीक है। लेकिन जिनके एजिंग साइंस हैं ऑलरेडी फेस पर, तो वो जो है एक्सफोलिएटर यूज़ ना करें। बिल्कुल भी कोई स्क्रब, जो फिजिकल स्क्रब्स होते हैं, एक्सफोलिएटर्स होते हैं, उन्हें यूज़ ना करें। उनकी स्किन और ज़्यादा बुढ़ापे की तरफ जाएगी, ठीक है। तो वो इस चीज़ को अवॉइड करें। उसके अलावा अब हम थोड़ा सा जेंट्स की बात भी कर लेते हैं। स्मोकिंग, जी हाँ, जेंट्स हमारे स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तो स्मोकिंग जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि किसी भी किस्म का धुआं अगर हम अपने अंदर ले रहे होते हैं, तो ख़ासकर टोबैको में तो बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और आपके फेस को जो है वो स्मोकर फेस बना देते हैं। स्मोकर फेस में आपकी स्किन जो है ड्राई, डल, कॉम्प्लेक्शन एकदम ख़राब हो जाते हैं, एकदम बूढ़ी बूढ़ी आपकी स्किन लगने लगती है। अक्सर आप नोटिस कीजिएगा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, उनके चेहरे पर बाकी बुढ़ापा जो है बहुत जल्दी नज़र आने लगता है। क्योंकि जब स्मोक आप ले रहे होते हो, अंदर धुआं आप ले रहे होते हो, किसी भी किस्म का धुआं, मैं बताऊँगी किसी भी किस्म का धुआं, ख़ासकर टोबैको की मैं बात कर रही हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो वो जो है स्मोकर फेस बना देता है, आपकी स्किन को डल, आपकी स्किन जो है एकदम प्रीमेच्योर एजिंग, आपके साइंस आने लगते हैं फेस पर, डल, कॉम्प्लेक्शन, ढीली लटकी हुई सैगी स्किन, इस तरह का जो है स्मोकर फेस कहलाता है। तो आपने किसी भी किस्म के धुएँ से बचना है, चाहे वो स्मोकिंग, अगर कोई कर भी रहा है स्मोकिंग आपके सामने, तो आप थोड़ा दूर हो जाइए उससे। या कुछ लोग तो शीशा पीते हैं, शीशा मत पीजिए, वो भी एक धुआं है। स्मोकिंग मत कीजिए। और इसके अलावा फायर का धुआं, ट्रैफिक का धुआं, किसी भी किस्म का धुआं जो है उससे आप बचिए। क्योंकि धुआं जो है जब हम अंदर हमारे जाता है, तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो एक स्मोकर फेस टाइप हो जाता है। उससे भी मतलब यही होता है कि आपके एजिंग साइंस फेस पर आने लगते हैं। जो लोग बाइक चलाते हैं वो भी ज़रा ख्याल कीजिए कि जितना हो सके अपने आप को कवर कर लीजिए। सनस्क्रीन लाजमी लगाइए, हेलमेट पहनिए, हेलमेट नहीं पहनते हैं तो कोई कपड़ा आप बांध लीजिए मुँह पर, अपने गले पर, नेक पर, ताकि आपकी सारी चीज़ें बची रहें। हल्के वाले जो सॉफ्ट कॉटन के कपड़े आते हैं, ग्लव्स, वो पहन लीजिए ताकि आपको गर्मी भी फील ना हो और आपके हाथ जो है वो प्रोटेक्ट रहें। फीट्स में जो है आप सॉक्स पहन लीजिए हल्के वाले, तो उससे भी जो है आपकी फीट भी जो है, बच्चे से तो खैर फीट में शूज़ होते हैं, लेकिन जो लोग स्लीपर्स पहनते हैं तो वो भी है इन चीज़ों को वो जो है इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करें। उसके अलावा अब मैं बताऊँगी कुछ टिप्स जिससे आप, ये सब कुछ मैंने आपको बताया, अब मैं कुछ चीज़ें बताऊँगी कि टिप्स ही कह लीजिए कि आपने जो है हेल्दी डाइट लेनी है, सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन्स लाजमी लेने हैं। उसके अलावा ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। मतलब एजिंग अगर आपकी हो रही है, एजिंग हो रही है आपको, तो आप ओमेगा 3 में आ जाता है, फिश आ जाता है, चिया सीड्स आ जाते हैं, फ्लैक्स सीड्स आ जाते हैं। फ्लैक्स सीड्स का मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। फ्लैक्स सीड्स को अपने आहार में खाइए, चबा के खाइए, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है और फिश है, बहुत सारी चीज़ों ओमेगा 3 में। फैट्स लीजिए, फैट्स बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन साबित होता है इसके लिए। उसके अलावा आप जो है नींद अच्छी लीजिए। नींद तो एक बेहतरीन चीज़ है क्योंकि जब हम सोते हैं तभी हमारी स्किन जो है वो रिन्यूएबल होती है, हमारी स्किन जो है उसको रिपेयर होने का टाइम मिलता है। तो स्किन तो मस्ट है, अच्छी नींद लीजिए। मैं बता रही थी आपको, और मैं ये कह रही थी कि जब आप मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट इस तरह के लेते हैं ना, तो आपकी खुराक भी अच्छी हो जाती है और आपको जो ना नींद भी बहुत अच्छी आने लग जाती है। तो नींद का भी इससे ताल्लुक हो जाता है। जब आपकी खुराक अच्छी होती है, आप हेल्दी फूड ले रहे होते हो या सप्लीमेंट्स ले रहे होते हो जो आपकी चीज़ों को कवर करती है, तो नींद आपकी अच्छी हो जाती है। उसके अलावा अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप खुद नोटिस करोगे कि जो आपकी एज के और इर्द गिर्द लोग हैं उनमें आप जो जवान नज़र आने लगे हो। आपकी जो आपकी स्किन है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, इस पर यूथफुल स्किन हो गई है, एक स्मूथनेस आ गई है, जवान स्किन जिसे कहते हैं वो आ गई, आपकी स्किन टाइट होने लगी है। तो मतलब इर्द गिर्द आप खुद नोटिस करोगे कि उन लोगों में जिन लोगों के साथ में लगता था बूढ़ा ही लगती थी बूढ़ी, अब मैं माशाल्लाह से जो है इन लोगों से कम एज का लग रहा हूँ या लग रही हूँ। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ ये बात, अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया
110% आप मुझे आकर कमेंट करोगे कि मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है आईने में खड़े होकर देखने में कि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा स्मूथ, इतनी ज़्यादा टाइट, इतनी ज़्यादा ग्लोई, इतनी ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ मैं। तो मेरा जो है आप थैंक यू ज़रूर करोगे, कमेंट ज़रूर करना आकर। उसके अलावा मैं बताऊँ, जो लोग आई क्रीम यूज़ करते हैं, जो लोग एंटी एजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वो करते रहें, क्योंकि वो अगर आपको है एजिंग साइंस तो उनको ख़त्म करेंगे और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उनसे भी प्रिवेंट रखेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, आप ही कोई ऐसी चीज़ भी बता दीजिए जो प्रिवेंट भी रखे। चलिए ये सब तो हम करेंगे फॉलो, लेकिन एक कोई ऐसा प्रोडक्ट भी बता दीजिए। तो मैं आपको ऐसा प्रोडक्ट बताती नहीं बल्कि दिखाती हूँ। तो जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही थी कि मैं दिखाती हूँ आपको, वही है, ये है रेटिनॉल। रेटिनॉल बेस्ट 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 है, मैं अल्फाज से ख़त्म हो जाते हैं रेटिनॉल के लिए। ये एंटी एजिंग के लिए अगर कोई प्रोडक्ट आप कहते हो ना, तो ये बाप है सबका। इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है एजिंग साइंस के लिए। अगर आपको बहुत जल्दी बुढ़ापा आ रहा है, प्रीमेच्योर एजिंग साइंस है आपके फेस पर, आप बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, बहुत टेंशन में हो, आप रेटिनॉल यूज़ करना स्टार्ट कर दो। 1 से 1.5 महीने में ना खुद को फील होने लगेगा कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। फेस पर एकदम आपकी टाइटनेस हो जाएगी, स्किन जो आपकी लटक रही है, ढीलापन, रिंकल्स है, फाइन लाइन्स है, पिगमेंटेशन जो झाइयाँ हो जाती है ना, उसको भी ये ख़त्म करता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरे हस्बैंड के लिए खुद का एक्सपीरियंस कह रही हूँ, मतलब कि मेरे हस्बैंड को मैंने यूज़ कराया, उनके जो है ना मुझे लग रहा था कि रिंकल्स आ रहे हैं आँखों की तरफ और हल्की सी उनकी नोज़ पर पिगमेंटेशन थी, नोज़ और उनकी ना नोज़ पर और इस जगह हल्की हल्की पिगमेंटेशन आ रही थी। तो हल्की तो नहीं कहूँगी, थोड़ी पिगमेंटेशन नज़र आ रही थी उनकी नोज़ पर और इस जगह, मतलब फील होती थी कि हाँ इनके पिगमेंटेशन है। लेकिन अब माशाल्लाह से उनका चेहरा ऐसा है, यकीन करें सब उनसे पूछते हैं क्या लगा रहे हो फेस पर। रेटिनॉल बाकायदी इसके वो यूज़ करते हैं। ये है रेटिनॉल 0.2% है इसमें कॉन्सेंट्रेट है इसकी। अगर आप लोग अभी स्टार्ट करना चाहते हो तो इससे कम कॉन्सेंट्रेट आप स्टार्ट करोगे, 0.1 आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। और इसका मैं बता दूं आपको, ये भी सोचता है कि आपके जो है स्किन जो है उस पर अगर फर्स्ट टाइम यूज़ करोगे तो या ईचिंग हो जाए या किसी को स्वेलिंग हो जाती है, सूज जाता है चेहरा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट इसके होते हैं, आपने क्या करना है, इसको छोड़ देना है। 2 दिन के गैप के बाद आपने फिर इसको लगा लेना है और 1 घंटा बाद या 2 घंटे बाद आपने फेस धो लेना है। इस तरह से आपने अपनी स्किन को इसका आदी बनाना है, यूज टू बनाना है। जब आपकी स्किन इसकी आदी हो जाएगी तो फिर आप इसको ओवरनाइट छोड़ सकते हो। ये बेस्ट है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं जो कह रही थी वो यही था कि मैंने अपने हस्बैंड को यूज़ कराई है ये। उसके बाद उनकी नोज़ की पिगमेंटेशन, यहाँ चीक्स पर उनको पिगमेंटेशन हो रही थी, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। उनकी स्किन माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, फर्म हो गई है। रिंकल्स जो यहाँ आ रहे थे वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, प्राइस इसके बता दो, प्राइस इसके 2700 कुछ थे। अभी मुझे नहीं पता इसकी प्राइस जो है वो सेल भी लगी होती है, कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं, तो ये आप लोग चेक कर सकते हो .pk पे बैक गैलरी पर, जहाँ से भी आपको आसानी वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो। तो बस ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो बताइए करना इस वीडियो का कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है, टिक 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 उसको प्रेस करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।